दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो है पूरा का पूरा पीएफ का पैसा विथ इंटरेस्ट ब्याज सहित निकालने के लिए आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मैं जिस प्रोसेस से बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे फॉर्म भरते हैं तो निश्चित तौर पे आपका पूरा का पूरा पीएफ का पैसा प्लस ब्याज वाला भी निकल जाएगा। 3 से 7 दिन के अंदर में अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको पता ही है कि ईपीएफओ की जो है वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे ईपीएफओ की वेबसाइट में खोलने वाला हूँ। आप क्या करिएगा, गूगल पे ईपीएफओ टाइप करिएगा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ, और इसको जो है क्लिक करके ओपन करिएगा। और आप इसे अगर अपने मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल को क्या करिएगा, उस पर एक ऑप्शन होता है, उसको क्या करिएगा कि डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे जैसे कंप्यूटर पर कर रहा हूँ ना, वैसे ही आप मोबाइल पे भी कर पाएंगे, यानी प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। तो आपको डेस्कटॉप मोड में करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही ईपीएफओ टाइप करके एंटर किया तो आ गया वेबसाइट किसकी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट आ गई। अब आपको जो है ना इसे क्लिक करके ओपन करना है। जब आप इसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट ऐसे खुल जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे खोला हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। आप यहाँ पे देखिए सर्विस ऑप्शन दिख रहा है, सर्विस के नीचे है सेकेंड नंबर पे मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी। आप क्या करिएगा कि इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा। इसे क्या करिएगा, ओके कर लीजिएगा, यानी कहने का मतलब कि इसे स्किप कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका यूएन नंबर और पासवर्ड। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो चिंता मत करिए, कैसे पासवर्ड बनाना है या फिर यूएन को एक्टिवेट कैसे करना है फर्स्ट टाइम, उस भी जो है वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप देख लीजिएगा। तो पहला काम रहेगा यूएन एक्टिवेट करना और पासवर्ड बनाना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए मेरे पास तो पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे यूएन डाला और पासवर्ड डाला, उसके बाद सिंपल साइन इन पे क्लिक करना है। जब साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना आधार लिंक मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को क्या करिएगा, यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ, अब करता हूँ सबमिट। ठीक है, अब मैं पहुँच गया हूँ मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे, यानी यहीं से हम पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरेंगे। तो कैसे भरना है चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए, सबसे ऊपर दीजिए ध्यान, यहाँ पे लिखा हुआ है होम व्यूज मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्विस, यानी ऑनलाइन सर्विस में जाकर के हम कोई भी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, इसे मैं ओपन करता हूँ। देखिए, ओपन किए तो सबसे पहला ऑप्शन मिल गया क्लेम फॉर्म 31 19 10C 10D। तो इसमें से मैं फॉर्म सेलेक्ट करने वाला हूँ फॉर्म 19। ठीक है ना, इस जब फॉर्म 19 सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा पीएफ का पैसा विथ ब्याज जो है ना निकल जाएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको जो है अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। ध्यान रखिए, वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है जिस बैंक की केवाईसी आपने किया हुआ है। कहने का मतलब जो बैंक अकाउंट आपने पीएफ अकाउंट से लिंक किए हुए हैं ना, वही वाला अकाउंट डाल लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं अभी तक तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, एक्टिवेशन के बाद जैसे मैंने बताया अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। कैसे लिंक करना है उसका भी वीडियो जो है ना, उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख करके आपको पहले बैंक अकाउंट लिंक करना है, तभी तो पैसा आएगा ना जी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट डालता हूँ। अब मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट डाला। अब अगला नेक्स्ट स्टेप है इसको वेरीफाई करना। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, इसको यस कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यस करिएगा तो यहाँ पे देखिए टिक मार्क आ गया ग्रीन का। कहने का मतलब मैं बैंक अकाउंट पहले से लिंक कर रखा हूँ और सेम जो मैंने बैंक अकाउंट डाला वो वेरीफाई कर लिया, यानी मैच कर गया, तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गई। अब आपको करना क्या है कि थोड़ी सी नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। ठीक है ना, इसको आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको थोड़ा सा नीचे देखना है ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसमें से लिख रहा है सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, यानी जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा इसमें जो है फॉर्म दिखेगा और उसमें से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए इसे ओपन ही कर लेते हैं। देखिए, इसमें मैंने ओपन किया जैसे ही इसमें कई सारे फॉर्म दिख गए। इसमें एडवांस का भी दिख रहा है, पेंशन का भी दिख रहा है, लेकिन आपका पीएफ का पूरा पैसा निकालना है ना, तो आपको सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 नंबर, ध्यान रखिएगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे कर लिया, ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 सेलेक्ट हो गया। अगला ऑप्शन आता है अपलोड फॉर्म 15G। यहाँ पे घबराने की बात नहीं है कि अपलोड 15G कैसे करना है। देखिए, यदि आपका पीएफ का पैसा अगर पीएफ पासबुक में 50,000 से ज़्यादा है, अगर वो पूरा निकाल रहे हैं, तो ही जाकर के आपको फॉर्म 15G यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अन्यथा आपको फॉर्म 15G अपलोड नहीं करना है। ठीक है,
कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी फॉर्म 15 जी अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि इनका जो है ना पीएफ में पासबुक 50,000 से कम है, ठीक है? तो अगर आपका कम है तो आप अपलोड नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर क्या कीजिएगा, तो उसका भी जो है मैं उस पे वीडियो बना चुका हूँ और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे भरना है और कैसे अपलोड करना है, ठीक है ना? मैं बताया हूँ, ठीक है? तो अपलोड क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अपलोड कर देना है, चूज़ करके अगर 50,000 से ज़्यादा है तो, ठीक है ना? स्कैन करके फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिएगा मोबाइल से, ठीक है ना? भर के उस फॉर्म को कैसे भरना है मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? फिलहाल में 50,000 से कम है तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है एम्प्लॉई एड्रेस। एम्प्लॉई एड्रेस में यहाँ पे लोकेलिटी गाँव का नाम भरना है, शहर का नाम अपना, स्ट्रीट भरना है, रोड नंबर, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट जिस राज्य में है वो सेलेक्ट कर लेना है इसमें से, और उसके बाद इसमें से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, इसमें डिस्ट्रिक्ट आएगा, और उसके बाद सिटी का नाम यहाँ पे डाल लेना है, यहाँ पे 6 डिजिट का पिन कोड डाल लेना है। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से बने, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड के पीछे मिल जाएगी। आपका आधार कार्ड है ना, उसके पीछे देखिएगा सब कुछ लिखा रहता है, पिन कोड भी रहता है, ठीक है ना? तो उससे यहाँ पे डाल लीजिएगा। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे एड्रेस डाल लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस सब कुछ डाल लिया, ठीक है ना? स्टेट भी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पिन नंबर भी डाल लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, क्या करना है, तो हमें ओटीपी जनरेट करना है और उस ओटीपी को डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी अब हम पहुंच चुके हैं फाइनल, ठीक है ना? अब देखिए मैं गेट ओटीपी करता हूँ। देखिए ओटीपी थोड़ी देर में यहाँ पे आ गया। अब देखिए ओटीपी यहाँ पे पूछ रहा है, नंबर पे आ गया। आपके भी जो है ना पीएफ में जो नंबर लिंक है ना, उसी पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, अब यहाँ पे ओटीपी मांग रहा है। चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी मैंने डाला। अब आगे करना है वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम, ठीक है ना? तो यहाँ पे चलिए मैं इसे क्लिक करके वैलिडेट भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे वैलिडेट हो गया, लिख रहा है मोबाइल ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड एंड पीएफ फाइनल विड्रॉल, पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड, यानी पूरा का पूरा पैसा निकलेगा। लिख रहा है ना फाइनल, यानी पूरा निकलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड, मतलब क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ, जो मैंने अप्लाई किया ना उसका पीडीएफ भी बना के दे देता है। तो ये है फॉर्म 19 जो मैं यहाँ पे भर चुका हूँ। इस फॉर्म को आप जो है ना डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं प्रूफ के लिए। हालांकि इस फॉर्म को कहीं भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? आपका जो है ना ऑनलाइन क्लेम जो है ना अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको कट किया तो यहाँ पे आ गया कि फॉर्म 19 मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, और ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, यहाँ पे लिख रहा है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। कहने का मतलब कि मैंने अभी सबमिट पोर्टल पे किया है। अब इसके बाद इसके सामने आ जाएगा कि क्लेम जो है ना फील्ड ऑफिस के पास पहुंचा अंडर प्रोसेस, तो ये तो उसका प्रोसेस होता है। अब आपके मन में सवाल आ रही होगी कि ये पैसे कितने दिन में आएगा, तो मैं पहले बताया कि सब कुछ सही रहेगा तो 3 से 7 दिन में पैसे आ जाएंगे। कहने का मतलब आपका नाम आधार में और पीएफ में दोनों सेम है, वैसे ही डेट ऑफ बर्थ भी पीएफ में और आधार में सेम है, और आपका जो है आईएफएससी कोड सही है। कई बार बैंकों की आईएफएससी चेंज हो जाती है, तो ये तीनों चीज़ सही है, तो फिर आपका पैसा किसी भी हालत में नहीं फंसेगा, नहीं रुकेगा। 3 से 7 दिन में बिल्कुल आपके खाते में डायरेक्ट पहुंचेगा। अगर किसी प्रकार की इस फॉर्म को भरने में आपको दिक्कत आती है तो उसका स्क्रीनशॉट इस मोबाइल नंबर पर भेजिएगा, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, और इसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।